बहू की इज्जत सास ने बचाई। अरे, वह छत पर कैसे चली गई? सुषमा जी घबरा उठी थी। उसे बच्चा होने वाला है, ऐसी हालत में उसे छत पर नहीं जाना चाहिए। देवधर चाय का कप छोड़कर तुरंत सीढ़ियों की तरफ दौड़ा और नियति को सहारा देकर नीचे ले आया। फिर कमरे में ले जाकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। नियति हर समय ना जाने कौन से सपने में खोई रहती। वह कहाँ जा रही है, क्या कहती है, उसे किसी तरह का सुदबुद नहीं रहता। जब बहू के रूप में नियति घर में आई थी तो परिवार व बाहर के लोग उसकी खूबसूरती देखकर मुग्ध हो उठे थे। कोई उसकी नासिका को देखता तो कोई उसकी बड़ी बड़ी आंखों को। सुषमा जी गर्व से कहती, वर्षों खोजने पर ये हूर की परी मिल पाई है। दहेज ना मिला तो ना सही, पर नियति जैसी बहू पाकर मैं तो धन्य हो गई। धीरे धीरे नियति का सच सब लोगों के सामने आ रहा था। नियति ना किसी से बात करती, ना किसी के साथ घुलती मिलती, बस ना जाने कौन सी चिंता में खोई रहती। अब लोग उसके लिए बातें बनाने लगे थे। अब तो बहू की इज्जत पर बात आती नजर आ रही थी। फिर एक दिन, बहू, तुमने आज स्नान क्यों नहीं किया? उल्टे कपड़े पहन लिए, बिस्तर की चादर सलवटे भी ठीक नहीं की, झूठे गिलास मेज पर पड़े हैं। सुषमा देवी ने अपनी बहू को टोका, पर नियति तो ना जाने कहाँ खोई रहती, ना सुनती ना समझती, ना किसी के टोकने का बुरा मानती। एक दिन नियति ने प्रेस करते समय नई शर्ट जला दी तो पति देवधर क्रोध से भड़क उठा। माँ, ये पगड़ी तुमने मेरे गले में बांध दी है। इसे ना कुछ समझ है, ना कुछ करना आता है। सुषमा जी दुखी होकर बोली, बेटा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? घर का काम करना नहीं आता तो सीखने का प्रयास करो, मुझसे पूछो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। एक सुबह नियति रसोई में नाश्ता बना रही थी, उतने में आग लग गई। सुषमा जी अपने कमरे से दौड़ी दौड़ी आती है और पूछती है, अरे बहू, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम्हें पता नहीं, आज तुम्हारी जान भी जा सकती थी और पूरा घर जल सकता था। ऐसी घटनाएं अब घर में हर दूसरे दिन होने लगी थी। सुषमा जी को समझ आ रहा था कि नियति किसी दिमागी बीमारी से पीड़ित है, तो उन्होंने देवधर को कहा कि नियति को किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाए। जब नियति को मनोचिकित्सक के पास ले गए तो वहां से पता चला कि नियति एक डिप्रेशन की शिकार थी। घर आके देवधर चिल्लाने लगा, माँ, इस पागल के साथ जीवन गुजारने से तो अच्छा है कि मैं इसे तलाक दे दूं। घर में अब नियति को हमेशा के लिए मायके भेजने की बात चल रही थी। अचानक नियति सबके सामने बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। डॉक्टर के यहाँ ले जाने पे पता चला कि वह माँ बनने वाली है। यह पागल हमेशा को गले में बंध जाए, इससे तो अच्छा है इसका अबॉर्शन करा दिया जाए। देवधर आक्रोश से उबल रहा था, लेकिन वहाँ खड़ी सुषमा जी ने अपने बेटे देवधर का विरोध किया। घर में सिर्फ सुषमा जी ही अपनी बहू नियति के साथ खड़ी थी। बच्चा हो जाने के बाद नियति का डिप्रेशन अपने आप दूर हो जाएगा। मैं अपनी बहू को बेटी के समान प्यार दूंगी। नियति ने मेरी बेटी कमी दूर कर दी, बहू के रूप में मुझे बेटी मिली है। सुषमा जी की वजह से नियति की अब हर तरह की चिकित्सा चल रही थी, लेकिन नियति वैसी की वैसी ही थी। नींद की गोलियों के प्रभाव से वह घंटों तक सोई रहती, परंतु उसके क्रियाकलाप पहले जैसे ही थे। अगर बच्चे पर भी माँ का असर पड़ गया तो क्या होगा? सुषमा जी चिंता करने लगी। इतने में सुषमा जी ने कहा, बेटा, नियति को जरूर कोई सदमा लगा होगा, इस वजह से वह दिमागी बीमारी से पीड़ित हो गई। तू देखता रहे, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले घर में बच्चे के रूप में खुशियाँ तो आने दे। सुषमा जी अपने हाथों से फल काटकर हीना को खिलाती, जूस पिलाती, दवाई पिलाती, उसके पास बैठकर स्नेह दिखाती। प्यार से तो पत्थर भी पिघल जाता है। फिर नियति तो साधारण लड़की थी। माँ जी, आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही हैं? एक दिन अचानक नियति के मुंह से आवाज निकली। सुषमा जी यह देख के खुश हो गई कि आज पहली बार उनकी बहू नियति ने अपनी सास सुषमा जी से बात की। तुम माँ बनने वाली हो, ऐसी हालत में कोई भी औरत काम नहीं कर सकती, सभी को आराम चाहिए, सुषमा जी ने कहा। नियति भी अब अपने पेट में पलते नवजात शिशु की हलचल को महसूस करके सपनों में खो जाती। देवधर भी अब कुछ राहत महसूस कर रहा था और नियति के पास बैठ के प्यार जताता। एक शाम देवधर सेब खरीद के लाया तो सुषमा जी का ध्यान सेब वाले कागज के लिफाफे की तरफ आकर्षित हुआ। देखो, इस कागज पर बनी तस्वीर नियति से कितनी मिलती जुलती है। हाँ सचमुच, ये तो नियति लग रही है। नियति का चेहरा उदास हो उठा, उसकी आंखें डबडबा आई। हाँ, ये मेरी ही तस्वीर है। नियति ने घर वालों से कहा, तुम्हारी?
मैंने कुछ समय मॉडलिंग की थी, पैसा और शौक पूरा करने के लिए। यह काम मुझे बुरा नहीं लगा था, पर आप लोग मेरी इस गलती को माफ कर देना। फिर क्या? सुषमा जी ने उसका उत्साह बढ़ाया। बहू तुम ब्यूटी क्वीन चुनी गई, यह बात तो हम सबके लिए गर्व की है, ना कि छिपाने की। फिर इस कंपनी वालों ने खुद ही मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करके मुझे अपनी वस्तुओं के विज्ञापनों में लिया था। इतना बताने के बाद नियति हिचकियां भरकर रोने लगी और नियति अब अपनी बात सबके सामने रख ही रही थी। मुझे एक टीवी सीरियल में अभिनेत्री की भूमिका भी मिली थी, पर मेरे पिताजी व ताऊजी को यह सब पसंद नहीं आया। अब नियति की बिगड़ी मानसिकता का रहस्य सबके सामने आने लगा था। नियति ने बताया कि कैसे रूढ़िवादी परंपराओं से जुड़े हुए अपने परिवार में उसके साथ मारपीट करके दबाव बनाया गया कि वह यह काम छोड़ दे। सुषमा जी के मन में हिना के प्रति वात्सल्य उमड़ पड़ा था। नियति की मॉडलिंग की बात खुल जाने से उसके मन का बोझ हल्का हो गया था। वह बोली, माँ जी, मुझे डर था कि आप लोग यह सब कुछ जानकर मुझे गलत तो समझने नहीं लगेंगे। ऐसा क्यों सोचा तुमने बेटी? सभी लोग एक जैसे नहीं हुआ करते। आजकल तुम खुश रहा करो, खुश रहोगी तो तुम्हारा बच्चा भी खूबसूरत व निरोग पैदा होगा। सुषमा जी बड़े उत्साह से बोली। अपनी सास सुषमा जी का स्नेह पाके हिना अपने को धन्य समझ रही थी कि आज के समय में माँ की तरह ध्यान रखने वाली सास भी है। कुछ ही समय में नियति ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया तो घर में खुशियों की शहनाई गूंज उठी और नियति बेटे के किलकारियों में खो गई। कुछ दिनों बाद सुषमा जी की इस बात ने घर में विस्फोट जैसा वातावरण बना दिया कि हिना धारावाहिक में काम करेगी। माँ तुम ये क्या कह रही हो? नियति को धारावाहिक में काम दिलवाओगी? वह कहावत भूल गई क्या? औरत को खूंटे से बांध कर रखना चाहिए। एक बार औरत के कदम घर से बाहर निकल जाए तो घर में लौटना कठिन रहता है। पति देवधर बोला। सुषमा जी ने भी जवाब दिया, क्या मैं औरत नहीं हूँ? पति के मरने के बाद मैंने घर से बाहर जाकर सैकड़ों जिम्मेदारियां पूरी की हैं। माँ बनकर तुम्हें जन्म दिया और बाप बनकर पाला है, सैकड़ों कष्ट झेले। मैं भी पैसा कमाने को बाहर जाकर छोटी बड़ी नौकरियां करती थी, कठिन परिश्रम किया। फिर मैं बहू नियति के लिए ऐसा क्यों सोचूं? अगर तुम बहू नियति को खूंटे से ही बांधना चाहते हो तो पहले मुझे बांधो। नियति का यही दोष है ना कि वह अधिक ही खूबसूरत है, पर यह उसका दोष नहीं है। अरे कोई खूबसूरत चीज है तो लोगों की नजरें उसकी तरफ उठेंगी ही। माँ तुम सचमुच मेरे लिए मेरा आदर्श ही नहीं बल्कि माँ भी हो। थोड़े ही दिनों में जब नियति टीवी पर आने लगी तो आसपास के सभी लोगों ने हिना को बधाई दी। बधाई की पात्र तो मेरी सास है। उन्होंने मेरा साथ दिया और मुझ पर विश्वास किया। मैं दिमागी हालत से पीड़ित थी, उन्होंने ही अपने प्यार से मुझे ठीक किया। सुषमा जी बस मुस्कुराती और एक ही बात कहती कि बहू हो या बेटी, मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं और उसकी इज्जत मेरी इज्जत है। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की कहानियाँ देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल सोशल कार्टून कहानियाँ को सब्सक्राइब करें।